हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3। तो हमने 5.2 में हमने देखा था कि उसमें हमने लास्ट टर्म के बारे में सीखा। लास्ट टर्म यानी कि an, जिसका फॉर्मूला होता था a+n-1 * d, है ना। जैसे कोई भी अगर हमें टर्म निकालना होता तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली निकाल लेते थे। जैसे अगर a20 निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a प्लस एक कम करके लिख देते हैं ना 19d। क्यों लिखते हैं कम करके? क्योंकि फॉर्मूला a प्लस n की जगह क्या आ गया 20, तो 20 माइनस एक इंटू डी, तो a प्लस 20 में से एक गया 19d, तो यही तो आ गया आपका, है ना। तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते थे। बट अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ सम भी देखेंगे कि हाँ भी अगर किसी एपी में एक सीरीज दी हुई है और उन सभी का अगर हमें सम भी निकालना हो। जैसे अगर मैं एक एपी लिख देता हूँ 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 25th टर्म तक, यानी कि ऐसे करके टोटल 25 टर्म लिखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और अब मैं बोल रहा हूँ सबका सम बताओ। जैसे 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75। ऐसे अगर सभी को जोड़ें तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, सभी 25 टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो उसे हम बोलते हैं एस एन। एस एन मतलब सम ऑफ nth टर्म। जितने भी टर्म हो, 1 2 3 जितने भी हो, तो सम ऑफ nth टर्म, जिसका फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यह आपका सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। और लास्ट टर्म के लिए आपको पता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। Sn का एक फॉर्मूला और होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, और यहाँ पे an की जगह मैं l भी लिख सकता हूँ, क्योंकि l मतलब an ही होता है। मतलब l मतलब वही लास्ट टर्म, यानी कि an और l दोनों बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके तो आप लोगों को फॉर्मूला पता चल गया एसएन का, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी कि एपी दे रखी है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, यानी कि 2, 7, 12, 10 टर्म तक लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए ए कितने दे रखा है आपको? 2। डी क्या हो जाएगा? 7 - 2 यानी कि 5। और एन दे रखा है 10। एस एन आपको निकालना होगा। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप लोग। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल टू एन कितना बेटे आपका? 10/2। 2 ए कितना है आपका? वो भी 2 ही है। एन की जगह 10 - 1, डी की जगह 5। एस एन इज इक्वल टू 10 से कट जाएगा, है ना। 5 आ गया हमारा कट के। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से एक गया 9 और 9 पंजे 45, 45 हो गया। एस एन इज इक्वल टू 45 प्लस 4 49। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 पंजे 5 25 250, यानी कि 245 आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना 49 को 5 से। 5 × 45 4, 5 चौक 20, 4 24 245। ठीक है, ये आपका सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया, यानी कि 10 टर्म का अगर हम सम निकालेंगे तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें ए दे रखा है -37,
डी कितना हो जाएगा, -33 में से माइनस करना है -37, ये माइनस माइनस प्लस का 37 हो जाएगा, 37 में से 33 गए 4, आपका डी आ जाएगा। और एन आपको दे रखा है 12, एस एन निकालना है, ठीक है। चलिए एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना है आपका 12, 12/2 a कितना है आपका -37 प्लस n की जगह 12-1, d की जगह 4, इससे कट गया 6 टाइम्स, 37 टू जा कितना हो जाएगा -74, ठीक है। और ये 12 में से बन गया 11, 11 4 जा 44, 6 -74 में से 44 गए तो कितना बचा माइनस का 30, और -30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 180 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका थर्ड पार्ट, ओके। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले वो देखो। 0.6 एपी दे रखी है आपको, 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो ए क्या हो गया इसके अंदर 0.6, डी क्या हो जाएगा आपका 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1, और एन क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। एन आपका 100 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, अगेन सेम एस एन निकालना है, ठीक है। चलिए तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह 100/2, टू ए कितना बेटे आपका 0.6, एन की जगह 100-1, डी की जगह 1.1, ये इससे कट जाएगा 50 टाइम्स, 0.62 जा 1.2 प्लस ये माइनस करेंगे 99 हो जाएगा, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10 कितना 108.9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, दोनों को ऐड कर लो अब, 1.2 9 2 11 1 8 2 10 1 1 कितना आया 110.1, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 5505, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो आप लोग चेक कर लेंगे अपना अपना आंसर। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यही है मेरा आंसर। बाकी मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 5505 आपका ही आंसर है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/5 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स। अब आपको एपी दे रखी है 1/15 1/12 1/10 और ये 11 टर्म्स तक है। तो ए क्या हो गया आपका 1/15, डी क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 यानी कि कितना 1/60 निकाल लो। चलो एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम 60 आ जाएगा। इसको सी डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है 1/60 ही आ रहा है डी, ठीक है। और एन आपका 11 है ही, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 यानी कि 11/2, 2 ए की जगह 15 प्लस एन की जगह 11-1 और डी की जगह 1/60, ठीक है।
Sn इज इक्वल टू 11/2, ये हो जाएगा 2/15, ये माइनस होकर 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 से 60 कट जाएगा तो 1/6 बचेगा खाली, ऐसे ये हो जाएगा 10 और ये 1/60, जीरो से जीरो कट गया, 1 1 1/6 हो गया। ठीक है बेटे, 11/2 दोनों कैल्सियम ले लेंगे, 15 और 6 का कितना आ जाएगा 30, 15 दूनी 2 दूनी 4, 6 पंजे 5 एकम 5, तो आपका आंसर आ गया 11/2 इंटू 9/30। अब ये कट जाएगा 3 से 3 और ये 10, तो आपका आंसर आ गया 33/20। ठीक है, कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम गिवन बिलो, इनका भी सम ही निकालना है। एपी दे रखी है आपको 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस अप टू 84। देखो ये क्या है, अब ये टर्म नहीं है आपका, ठीक है। देखो अगर ये n होता तो पीछे लिख देता 84 टर्म्स, यानी कि 84 टर्म्स तक आपको सम निकालना है, ठीक है। ध्यान समझना इस बात को। ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें देखो लिखा हुआ है 11 टर्म्स, यानी कि टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ एपी ही लिखी हुई है, सिर्फ ये 7 10.5 14 84 बस। तो ये 84 जो है यहाँ पे आपका ये सम वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, एन है यहाँ पे लास्ट टर्म, एन ये क्या है 84, 84 है आपका यहाँ पे लास्ट टर्म, यानी कि आपको ए एन दे रखा है 84, 84 क्या है आपका ए एन है, ठीक है। तो ए कितना दे रखा है 7, डी कितना दे रखा है 21/2 माइनस 7, 21 कहाँ से आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, है ना। तो ये 2 10 जा 20 प्लस 1 21/2, और इसमें 7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7/2 एलसीएम लेके। तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा इसमें, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए की जगह 7 प्लस n माइनस वन और डी की जगह 7/2, और ए एन भी तो दे रखा है आपको, तो ए एन की जगह 84 ना लिख दें हम, है ना। 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 n माइनस वन 7/2, माइनस होके आ जाएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस वन, और ये 7/2 इधर ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा 11 टाइम्स, तो हो जाएगा 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n माइनस वन, और इधर वन इधर आके प्लस हो जाएगा 23 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई 23। अब आपको एस एन निकालना है, तो इसी के नीचे ही करेंगे आप लोग, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं अब यहाँ पे, एस एन की जगह कुछ नहीं, क्योंकि एस एन तो निकालना है, एन कितना आया 23/2। और एक काम करो ना, इसमें ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके आप ये भी तो यूज कर सकते हैं, ए प्लस ए एन, है ना। क्योंकि ए एन आपको दे रखा है तो आप यही फॉर्मूला यूज कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। ए की जगह 7 और ए एन कितना है बेटे आपका 84, ठीक है। तो 23/2 दोनों को जोड़ देंगे, 7 4 11 91 हो जाएगा, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना हो कर देना, वरना कोई बात नहीं। तो 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 2093, और 2 नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो डिवाइड करके लिखना चाहो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो मर्जी है आपकी, 2 1 जा 2, फिर उसके बाद जीरो उतारेंगे ना जाने के जीरो, फिर ऊपर से उतारेंगे 9, अब 2 4 जा 8, 1 3 2 6 जा 12। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, कैसे 1046 यहाँ पे, रिमाइंडर जो बचता है वो यहाँ पे आता है, और 2 नीचे था नीचे ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगेन अब देखो एपी दे रखी है फिर से 34 32 30, और ये 10 तक लिखा हुआ है, यानी कि अगेन ये ए एन है, एन नहीं है। तो ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू 32 माइनस 34 यानी कि -2, और ए एन की वैल्यू 10। तो ए एन पहले निकालो, एन ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है बेटे, ए एन आपको दे रखा है आपका 10 इज इक्वल टू ए कितना है 34, एन कितना है निकालना है, डी कितना है -2। चलो 34 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो -24 बचेगा, एन -1 ये -2 भी इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 12 बार, और 1 इधर आके प्लस का 13, एन की वैल्यू कितनी आई 13 आ गई। ठीक है, अब आपको एस एन निकालना है, तो एस एन के लिए वही फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन। एन कितना आया 13/2, ए कितना है 34, ए एन कितना है 10, 13/2 दोनों को जोड़ देंगे 44 और ये कट गया 22, तो कितना आ गया 13 इंटू 22। अब मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, तो आ जाएगा 682 यानी कि 286। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने का थोड़ा इजी तरीका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके थर्ड पार्ट पे। अब एपी इधर देखिए -5 -8 -11 टू माइनस का 230, तो ए कितना है इसमें माइनस का 5, डी कितना है आपका -8, उसमें से माइनस करना माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा ये -8 माइनस माइनस प्लस का 5, 8 में से 5 गया माइनस का 3, ए एन कितना है माइनस का 230। ठीक है, चलो पहले एन निकाल लें, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन कितने दे रखा है माइनस का 230, ए कितना है माइनस का 5, n-1, डी कितना है माइनस का 3, 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1, और ये इधर आके माइनस का 3 आ गया, तो -230 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस का 225 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल टू n-1, 3 7 जा और 3 5 जा, तो 76 इज इक्वल टू n आ गया आपका, 75 ही है और ये वन इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 76 n हो गया। ठीक है, अब एस एन निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला लिख दो चलो पहले, n/2 a प्लस ए एन है ना, तो n की जगह 76/2, a की जगह a कितना था आपका माइनस का 5, और ए एन कितना है आपका ए एन था माइनस का 230, 76 अपॉन इसे डिवाइड कर दो या फिर 2 से, 2 3 जा और 2 8 जा, तो कितना आ गया 38, और इन्हें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 235। ठीक है, अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 38 इंटू 235 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -8930, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसके 10 पार्ट दे रखे हैं अलग अलग, है ना, इसमें आपको सेम वही चीज, कुछ चीजें दे रखी है, कुछ चीजें आपको निकालनी होंगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे निकालनी होंगी। देखो ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, ए एन दे रखा है 50, तो बोल रहा है एन निकालो एस एन निकालो, ये तो सेम ऊपर वाले ही हो गया, पहले एन निकालो फिर एस एन निकालो, ऊपर भी तो ये कर रहे थे हम। तो चलो ए एन दे रखा है, तो ए प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो दे रखा होगा वो फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है, ए एन दे रखा था तो फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने सीधे, ए की जगह 5, एन निकालना है, डी की जगह 3, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा 45, और 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा n-1, तो एक कट गया 15 टाइम्स इज इक्वल टू n-1, वन इधर आके प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आपको एस एन निकालना है, तो एस एन के लिए फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन वाला यूज करो, है ना, तो n कितना आया बेटे 16/2, a कितना है आपका 5, ए एन कितना है आपका 50। ठीक है, ये किससे कट जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55, तो ये आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, 4 44, 440 आपका आंसर हो गया पहले वाले का। ठीक है, n की वैल्यू भी आ गई और एस एन की वैल्यू भी आ गई। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। इसमें ए दे रखा है 7,
और A13 दे रखा है, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा मैं इस तरीके से लिख नहीं पा रहा था, तो ये जो है ये इस तरीके से लिखा हुआ A13। ये दे रखा है आपको 35। इसने पूछा है D क्या होगा और S13 क्या होगा, ठीक है। चलो, तो A13 दे रखा है। A13 के लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्या बता रखा है, एक कम करके लिख देता, यानी कि A+12D। अब A13 दे रखा है 35, इसके नीचे 35। A7 दे रखा है तो 7, 12D। 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। 35 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 में 7 गए 26। 35 में से 7 माइनस करने हैं, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचता है, तो 29 है ना। तो 29/12 ये आपका डी आ रहा है ना। 29 सॉरी सॉरी, एक मिनट, 28 था ये, सॉरी। ये 20, अरे वो, एक मिनट रुको, मिट जा यार, क्यों परेशान कर रहा है। मैं यहाँ कर देता हूँ इस चीज को। माइनस देखो, 35 में से 7 माइनस करना था, तो 15 में 7 गए तो 8 बचते हैं, ठीक है। तो 28 आ जाएगा ये, तो 28 को 7 से नहीं कटेगा, 2 से, 4 से कट जाएगा। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो डी कितना आ गया आपका यहाँ पे, 7/3, ठीक है। अब आपको एस एन निकालना है, तो आप एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 a+an, क्योंकि ए एन दे रखा है। एन की जगह, एन की वैल्यू कितनी थी आपकी 13, S13 निकालना है ना, क्योंकि, तो एन की जगह 13/2। ए कितना है आपका, ए दे रखा था आपको 7, तो ए की जगह 7 हो जाएगा। और ए एन कितना था, ए एन की जगह दे रखा है आपको 35। आप सॉल्व कर लेंगे, हाँ A13 बात वही है ना, इनकी जगह 13, तो ये जगह 13/2, दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 42। इससे कट गया 21 टाइम्स। अब 13 इंटू 21 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 273। नेक्स्ट क्वेश्चन, A12 दे रखा है आपको 37 और डी दे रखा है 3। आपको ए निकालना है और S12 निकालना है, यानी कि 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो A12 दे रखा है, तो A12 को मैं A+11D लिख सकता हूँ। तो A12 दे रखा है 37, ए दे रखा है निकालना है, D3 दे रखा है। तो ये जगह A इज इक्वल टू 37 - 33, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका A आ गया। अब आपको S12 निकालना है, तो S12 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n/2 A+an, यानी कि A की जगह कितना रख देंगे हम, A कितना था हमारा ऊपर, यही तो आया अभी 4। और क्या नाम है, an कितना है हमारा, an है आपका 37, ठीक है। तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, और 7 4 11, ये हो गया 41, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 246 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाब सोच रहा हूँ इतना ही रहने दें, चलो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। A3 दे रखा है आपको 15, S10 दे रखा है आपको 125। आपको इसमें D निकालना है और A10 निकालना है, ठीक है। चलो, A3 को मैं A+2D इज इक्वल टू 15 लिख सकता हूँ, और S10 दे रखा है, तो S10 को मैं n/2 2A प्लस 10 - 1 × D इक्वल में 125 लिख सकता हूँ। 2 से 2 5 जा 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2A+9D, और 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो हो जाएगा 25। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो ए इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 2A, और 2 को 2 से करा 4D, और 15 2 जा 30। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट गया, 9D में से 4D गए तो बचा 5D, और ये माइनस का 5, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -1। D कितना हो गया, -1। अब D आ गया तो A निकाल लो, है ना। भाई D आ गया तो अब A भी तो निकल जाएगा। तो आपको A+2D इज इक्वल टू 15 दे रखा था,
डी की जगह -1 इज इक्वल टू 15, तो ए इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 15, तो ए इज इक्वल टू इधर जाके प्लस का 17 हो गया। ठीक है, अब आपको ए 10 निकालना है। क्या निकालना है? ए 10। तो ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 9डी। ए की जगह 17 प्लस 9, डी की जगह -1, 17 माइनस 9 इट मीन 8। ठीक है, तो यानी कि जो आपको निकालना था ए 10 वो आपका 8 हो गया। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो ही एंड करते हैं, इतना ही ठीक है आज के लिए, है ना। बाकी के जो और क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है, लेंदी चैप्टर्स है हमारे, मतलब बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसे हम दो दो तीन तीन वीडियो में ऐसे ही कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो ही एंड करते हैं। कोई चीज़ कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो ही एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।